सुप्रीम कोर्ट ने आज दमोह की विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की गिरफ्तारी न होने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को आदेश दिया कि देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के आरोपी गोविंद सिंह की तुरंत गिरफ्तारी की जाए। इसके साथ ही डीजीपी को गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाले हटाके जज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए। हटाके जज ने इस मामले में दमोह के एसपी पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दमोह के एसपी पर भी कड़ी टिप्पणी की, लेकिन उन्हें हटाने के निर्देश नहीं दिए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राजेंद्र पाठक मामले में गोविंद सिंह जमानत पर चल रहे थे। इस दौरान राजेंद्र चौरसिया की हत्या हो गई थी, जिसमें गोविंद सिंह मुख्य आरोपी थे, लेकिन एफआईआर से उनका नाम हटा दिया गया था। बाद में हटा के जज ने गोविंद सिंह का नाम दोबारा जोड़ने के आदेश दिए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर सीरियसली व्यू लिया है और उन्होंने कहा है कि इस बारे में आपने क्या कार्रवाई की है 2 हफ्ते के अंदर बताएं, और डीजीपी से इन सारी चीजों के कंप्लायंस करने के लिए डायरेक्ट कहा है। 2 हफ्ते के अंदर गोविंद सिंह परिहार जो कि अभियुक्त है 302 में, उसको 2 हफ्ते के अंदर गिरफ्तार करना है और उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। इसकी सुनवाई, इस केस की सुनवाई आगे 2 हफ्ते के बाद होगी। पथरिया विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह परिहार की जमानत याचिका रद्द करने के लिए आज सुनवाई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। इसमें मध्य प्रदेश सरकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि आप पीड़ित पक्षकार की तरफ खड़े हैं या अभियुक्त को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी पोजीशन क्लियर करिए, क्योंकि जो आपका कंडक्ट है वो ये शो करता है कि आप अभियुक्तों को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से एसपी के द्वारा जो थ्रेट दिया गया था सेशन जज के लिए, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर सीरियसली व्यू लिया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अतुल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, यहाँ गोविंद सिंह की मुश्किलें अब और बढ़ेंगी। हालांकि अभी तक ऐसा लग रहा था कि मामला ठंडे बस्ते में है। उसके पहले खबर आई थी कि जज ने अपने आप को इस केस से अलग करने की बात कही। कई बार पहले भी खबरें आई हैं कि गोविंद सिंह का खुद की तरफ से भी दबाव बनाया गया, और अब सुप्रीम कोर्ट की सख्त ये टिप्पणी की गई है और कहा गया है कि गिरफ्तारी होना चाहिए जल्द से जल्द। जी हाँ, देखिए इस मामले में अब बहुत ही एक नया मोड़ आ गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर हस्तक्षेप करते हुए मध्य प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली पर एक सवालिया निशान खड़ा किया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा गया कि इनकी 14 दिन के भीतर गिरफ्तारी करने की आप सुनिश्चित कीजिए, चाहे किसी तरह से भी हो। और साथ ही उन्होंने जो जज हैं जो सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने अपने स्पष्ट तौर पर उनके लिए सुरक्षा प्रदान भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश डीजीपी को दिया गया है कि इनको सुरक्षा प्रदान कराई जाए। बिल्कुल अतुल, और इस मामले को लेकर देखना होगा कि क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं मध्य प्रदेश सरकार की भी तरफ से, और क्योंकि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने अब फटकार लगाई है। अभी तक किसी आधिकारिक रूप से बयान किसी का? देखिए, अभी इस मामले में आधिकारिक तौर पर किसी का बयान नहीं आया है। मामला अभी का है, न्यायालय की प्रक्रिया अभी पूर्ण हुई है। अब इस मामले में प्रतिक्रियाएं आना थोड़ी देर बाद शुरू होंगी, परंतु जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई है वह काफी सवालिया निशान खड़े करती है मध्य प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली पर, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर पूछा है कि आप अभियुक्त के साथ खड़े हुए हैं या पीड़ित पक्ष के साथ। सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से पूछना यह मध्य प्रदेश सरकार में वर्तमान कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाता है। बिल्कुल अतुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। राहुल, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो पहले या फिर बीजेपी की रही हो, गोविंद सिंह लगातार बचते हुए अभी तक नजर आए हैं। पहले जब वो जमानत पर निकले तो फिर किसी की हत्या हो जाती है, उस मामले में मुख्य आरोपी बनते हैं, लेकिन उनका नाम एफआईआर से हटा दिया जाता है। उस पे भी फिर कोर्ट हस्तक्षेप करता है और अभी तक फिर भी गोविंद सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे हस्तक्षेप करते हुए एमपी सरकार को फटकार लगाई है। गोविंद सिंह की मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि अब एमपी सरकार इसमें क्या स्टेप उठाने जा रही है। आप सही कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार आखिर में क्या यहां पर स्टेप उठाने जा रही है, लेकिन जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का रुख देखने को मिला और सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से तल्ख तेवर सुप्रीम कोर्ट का देखने को मिला, सुप्रीम कोर्ट ने साफ से तौर पे कहा कि हम रूल ऑफ जंगल के हम कानून से नहीं चलते हैं, ये लॉ के हिसाब से यहाँ पर कानून चलता है। और आप क्योंकि आखिर में
अभी तक ये आपका फेलियर है कि अभी तक आपने उस आदमी को गिरफ्तार नहीं कर पाया है। और यहाँ पे क्योंकि कोर्ट में जब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि वो एब्सकॉन्ड हैं, वो लापता हैं और इस वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो कोर्ट ने साफ सीधे तौर पे कई चीज कहा कि सीधे तौर पे यहाँ पे वी आर गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ, इट्स नॉट द रूल ऑफ जंगल। ये जंगल का रूल नहीं है, ये लॉ का रूल है। यहाँ पे लॉ से सब कुछ चलता है और इसको गिरफ्तारी तुरंत से तुरंत किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पर चलती है। और साथ ही क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से कहा गया कि वो अभी लापता हैं और लापता होने की वजह से ही कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक यह भी कहा कि जो एसपी दमोह हैं उनको ऑर्डर पास किया जाए, उनको सैक किया जाए, लेकिन उस पर कोई ऑर्डर अभी पास नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन एक तल्ख तेवर देखने को मिला यहाँ पर और सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि जो एसजे ने सवाल उठाया था, जो वहां के एसपी को लेकर के सवाल यहां पर उठाया था, एसजे को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, सरकार के द्वारा यहां पर सुरक्षा मुहैया कराया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पूरी तरीके से तल्ख तेवर, तल्ख टिप्पणी यहां पर देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे यहां पे सरकार को लताड़ा है। सरकार को यहां पर क्यों अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है गोविंद सिंह ठाकुर की, आखिर में क्यों नहीं गिरफ्तारी हो पाई है, ये एक बड़ा मामला है। और आखिर में जब वो बेल से निकलता है, बेल के निकलने के बाद वो हत्या कैसे कर देता है, ये एक बड़ा यहाँ पर सवाल उठा है। और उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ से ही पूरा का पूरा कोई भी प्रदेश या देश चलता है, यहाँ जंगल का कानून नहीं हो सकता है और उसको जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। बिल्कुल राहुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को फटकार लगाई है, सवाल पूछा है कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, यहां पर लॉ का रूल चलता है, जंगल लॉ नहीं चलता है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब ये देखना हुआ कि एमपी सरकार इस मामले को लेकर यानी कि राजेंद्र चौरसिया हत्याकांड को लेकर जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ क्या कदम उठाती है।